नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी के दो शहरों बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों का आतंक है। बहराइच में दहशत इस कदर है कि लोग रातों को पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें ड्रोन के जरिए सर्च अभियान चला रही हैं। जाल, पिंजरों से ड्रोन का इस्तेमाल करके भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है। तो वहीं सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने एक ही रात में कई लोगों पर हमले कर दिए। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह बहराइच के बाद अब सीतापुर में भी आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोगों के अंदर दहशत है। तो बहराइच में रात भर जागते रहे लोग और सीतापुर में भी लाठी डंडे लेकर खुद की रक्षा करते हुए चौकस दिखे लोग। यहां भी लोगों का आरोप है कि भेड़ियों ने हमला किया है। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है और 5 लोग हमले में घायल हुए हैं। वन विभाग की टीम यहां भी चौकन्ना है और बहराइच के अंदर भी पूरे सामान के साथ जाल, ड्रोन, थर्मल कैमरे, इन सब की मदद से वन विभाग की टीमें भेड़ियों को तलाश कर रही हैं। अब आपको बताते हैं बहराइच की महसी तहसील में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला किस तरह दिन रात जुटा है। 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात निगरानी कर रहे हैं, चौकसी बरत रहे हैं। पीएसी के जवान तक भेड़ियों को ढूंढने में और लोगों की रक्षा में तैनात हैं। 50 से ज्यादा कर्मचारी पिंजरे और जाल लगाने का काम कर रहे हैं। गांव के अलग अलग हिस्सों में, जंगलों में, खेतों में इन पिंजरों को लगाया जा रहा है। थर्मो सेंसिंग कैमरों, इंफ्रारेड ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रात में भी इनकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके और उनकी सही लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सके। ट्रैंकुलाइजर की मदद ली जा रही है। डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है। किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए डॉक्टर्स की टीम वहां पर है और पुलिस, पीएसी के जवान वहां पर मुस्तैद हैं। लोगों की रक्षा के लिए भेड़ियों की मूवमेंट को वन विभाग की टीम ट्रेस कर रही है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर। और इस बीच बड़ी खबर, ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी हुई। कुत्तों पर भेड़ियों के हमले की आशंका। 2 दिन से गायब कुत्तों के शव मिले हैं। गन्ने के खेत में 2 कुत्तों के शव मिले हैं। तो ये भेड़िए लगातार अपना शिकार कर रहे हैं। इंसानों को तो शिकार बनाया ही है। अब ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ कुत्ते जो 2 दिनों से गायब थे, अब उनके शव बरामद हुए हैं। खेतों में से शव बरामद हुए हैं। इन कुत्तों पर भेड़ियों के हमलों की आशंका जताई जा रही है। आदमखोरों भेड़ियों के चलते 35 गांव के लोग दहशत में हैं। लोग तो लोग वो वहां के जानवरों को भी नहीं बख्श रहे। 2 कुत्ते गायब हुए जिनके शव अब खेतों से पड़े हुए मिले हैं और यह कहा जा रहा है कि भेड़ियों ने ही इनके ऊपर हमला किया है। लगातार वन विभाग की टीम इन भेड़ियों को लोकेट करने में लगी है। 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। अब भी बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए और हैं जो खुले घूम रहे हैं। उन्होंने कुत्तों पर हमला किया है। 2 दिन से कुत्ते गायब थे जो आसपास वहां देखे जा सकते थे। कुछ लोगों को उनकी पहचान भी है जिनके घरों के आसपास वो घूमा करते थे। वो अचानक गायब हुए। अब उनके शव खेतों से मिले हैं। तो भेड़िए का आतंक है। सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि सीतापुर में भी लोगों का यही दावा है कि वहां भी कुछ भेड़ियों ने लोगों पे हमला किया है। दरियम बताया जा रहा है कि कुछ कुत्ते हुए गांव से, कई कुत्ते गायब हुए हैं। 2 कुत्ते गायब हैं, 2-3 वजन। फकीर जी, ये महसी का इलाका है और लगातार भेड़िया यहाँ हमला कर रहा है। बताया जा रहा है कि भेड़िया है यहाँ पे, तो क्या लगता है भेड़िया है कि कोई और जानवर है यहाँ? अब भेड़िया जानवर हैं तो अब चाहे भेड़िया हो चाहे जैसे नहीं, क्या लग रहा है कुत्ते भी गायब हुए तो क्या भेड़िया हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है? अब वो जैसे भेड़िया हो या 2-3 मेर के जानवर हो। और रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट की जीप लाई गई है। सर्च ऑपरेशन के लिए जीप मंगवाई गई है। वन विभाग के कर्मचारी ऑपरेशन तेज करेंगे। ट्रैंकुलाइज गन लैस होकर जीप में बैठेंगे वन विभाग के कर्मचारी। ऊंचाई होने के चलते दूर तक दिखाई देगा जिससे इन भेड़ियों को लोकेट करने में आसानी होगी। इनको पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइज गन इन सभी कर्मचारियों के पास होगी। जगह जगह जाल पहले ही बिछाए जा चुके हैं। अगर सूरज छिप भी जाता है तब भी थर्मल कैमरों की मदद से, आधुनिक ड्रोन्स की मदद से भेड़ियों को ढूंढा जाता है क्योंकि जब दिन छिपना शुरू होता है तो वो आइडियल समय होता है भेड़ियों के शिकार के लिए। हालांकि दिन में भी ये कहीं हमला कर सकते हैं लेकिन रात के वक्त तो ये वो खास गाड़ी है जिसमें वन विभाग के कर्मचारी बैठेंगे, भेड़ियों को ढूंढेंगे। ट्रैंकुलाइज गन इनके पास होगी ताकि हमले की स्थिति में ट्रैंकुलाइज करके उनको वहीं बेहोश करके पकड़ा जा सके।
वो गाड़ी है जिसपे आमतौर पर फॉरेस्ट विभाग की वो टीम बैठती है जो एडवांस टीम जिसको कहा जाता है, जो सबसे आगे होती है। उस टीम के लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। अंदर मैंने पहले दिखाया था वो जाली वाला सेक्शन है, वो बिल्कुल जो जंगल के बीचों बीच जहां पर जंगली जानवरों का, आदमखोर जानवरों का खौफ होता है। जब उस इलाके से निकला जाता है तो अफसर वहां अंदर बैठ जाते हैं। नहीं तो जब एक टॉप एंगल लेना होता है तो फॉरेस्ट विभाग के अफसरान ट्रैंकुलाइजर गन लेकर यहां ऊपर बैठे होते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो अपने दाहिने तरफ दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये गन्ने के खेत हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है ऐसे ही आसपास के किसी गन्ने के खेत में आदमखोर भेड़िए छिपे हुए हो सकते हैं। लिहाजा अब इस गाड़ी को भी मौके पर बुला लिया गया है और कुछ ही देर में कुछ अफसरान भी आएंगे जो यहाँ पर बैठ के आगे की ओर मूव करेंगे, ताकि जहां पे टॉप एंगल लेने की जरूरत हो तब इस गाड़ी का इस्तेमाल तब बहुत ही मुफीद वहां पर होगा। मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ जंगल हैं और यहाँ पर गन्ने के खेत हैं, तो यहां से उनका बेहतर व्यू मिल जाता है। इसलिए इस गाड़ी को यहाँ पर मौके पर लाया गया है और अंदर चूंकि उनके पास तमाम और व्यवस्थाएं होती हैं जहां पर ट्रैंकुलाइजर गन रखी जाती है और ऊपर से ही ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहराइच से 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पहले ही पकड़ लिया है, लेकिन 2 भेड़िए ऐसे हैं जिनकी तलाश अब भी जारी है। बहराइच के आसपास के 4 जिलों के डीएफओज भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगाए गए हैं। सभी डीएफओ पिछले 22 अगस्त से बहराइच में डेरा डाल के बैठे हैं। वन विभाग ने 18 अलग अलग टीम्स बनाकर महसी इलाके में सर्च अभियान शुरू किया है। 110 गांव में लोगों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए सफाई कर्मी से लेकर ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम सचिव की टीम बनाकर शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक पहरेदारी करवाई जा रही है। इन टीम्स के साथ पुलिस के सिपाही, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी सुबह से हम लोग 3 साढ़े 3 बजे से यहाँ पे उनकी लोकेशन है, क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, लगे हुए उनकी लोकेशन ट्रेस करने में। और जिस साइट पे कल रेस्क्यू हुआ था वहाँ से उस पूरे 4 किलोमीटर के एरिया में हमने सर्च कर लिया हुआ है। कुछ और प्रभावित क्षेत्र है जिस पे हमें लग रहा है कि वहाँ पे उसकी मूवमेंट प्रॉबेबल है, उन सभी क्षेत्रों पे भी अभी हम चेक कर रहे हैं। और जैसे ही सर्च उनका मिलता है फिर उसके बाद आगे की रणनीति बना के उस हिसाब से एरिया उनका चेंज हुआ है क्या, जो 2 थे? देखिए, जो उनका पहले एरिया था उस एरिया में जैसे जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं हम, लगातार उसको प्रयासरत हैं। और गर्मी में कई बार ड्रोन भी आप देख रहे हैं, गन्ने में हीट सिग्नेचर थोड़ा दब जाता है। आज थोड़ी धूप भी ज्यादा है, तो हम लगे हुए प्रयासरत हैं। उस पूरे एरिया में सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम स्कैन कर रहे हैं। जो आपके थर्मो सेंसिंग कैमरे हैं या ड्रोन है, क्या मौसम के चलते ये जाल, ये पिंजरा, ड्रोन कैमरे से निगरानी, ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है आदमखोरों को पकड़ने का, क्योंकि वो रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं और रात में ही अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। जब तक लोगों को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। बहराइच से लेकर सीतापुर तक आदमखोर भेड़ियों की दहशत बनी हुई है। बहराइच के बाद सीतापुर में भेड़ियों ने कोहराम मचा दिया है, क्योंकि यहाँ से भी भेड़ियों के हमले की खबरें आ रही हैं, जिससे अब सीतापुर में भी भेड़ियों का भय दिखाई दे रहा है। बहराइच के 30 से ज्यादा गांव हर पल खौफ में जी रहे हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका खाई जाती है, क्योंकि दिलो दिमाग में भेड़ियों का खौफ बस गया है, जो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच की 50,000 की जनता डर डर कर जी रही है, क्योंकि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते तब तक यहाँ के लोगों को चैन नहीं आएगा। पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के करीब 350 जवान आदमखोर भेड़ियों की तलाश में निकले हुए हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक करीब 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अब भी
आसपास के इलाकों में हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एक लंगड़ा भेड़िया भी बताया जा रहा है जो सबसे खतरनाक बताया जा रहा है, और इन भेड़ियों का झुंड अब तक करीब 9 लोगों की जान ले चुका है। तो अब पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि अब किसी की भी जान ना जाए, लेकिन 2 भेड़िए आदमखोर अब भी बचे हुए हैं। अभी सुबह से हम लोग 3 साढ़े 3 बजे से यहाँ पे उनकी लोकेशन है, क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, लगे हुए उनकी लोकेशन ट्रेस करने में। और जिस साइट पे कल रेस्क्यू हुआ था वहाँ से उस पूरे 4 किलोमीटर के एरिया में हमने सर्च कर लिया हुआ है। कुछ और प्रभावित क्षेत्र है जिसपे हमें लग रहा है कि वहाँ पे उसकी मूवमेंट प्रोबेबल है, उन सभी क्षेत्रों पे भी अभी हम चेक कर रहे हैं। और जैसे ही सर्च उनका मिलता है फिर उसके बाद आगे की रणनीति बना के उस हिसाब से एरिया उनका चेंज हुआ है क्या जो दो थे? देखिए, जो उनका पहले एरिया था उस एरिया पे जैसे जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं, हम लगातार उसको प्रयासरत हैं। वन विभाग की 25 टीमें, 200 से ज्यादा कर्मचारी इन भेड़ियों को पकड़ने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी दहशत का जल्द से जल्द खात्मा हो। पुलिस, वन विभाग की टीम दिन रात पहरेदारी कर रही है। पीएसी के जवान भी इस मिशन में लगे हुए हैं। विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए, और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है, इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाजा खोल के मत सो। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। जगह जगह थर्मोसेंसिंग कैमरे लगाए गए हैं। इंफ्रारेड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में ये कैमरे बहुत कारगर साबित होने वाले हैं, क्योंकि भेड़िए बेहद ही चालाक होते हैं। वो आसानी से जाल में नहीं फंसते, इसलिए इन हाईटेक कैमरों की मदद ली जा रही है। दिन में तो चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है, तो वहीं रात भर भी ऑपरेशन बिना रुके चल रहा है। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। वहीं ग्रामीण भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। डंडों के साथ गांव के लोग हर पल मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। आदमखोर जानवरों का खौफ होता है, जब उस इलाके से निकला जाता है तो अफसर वहां अंदर बैठ जाते हैं, नहीं तो जब एक टॉप एंगल लेना होता है तो फॉरेस्ट विभाग के अफसरान ट्रैंकुलाइजर गन लेकर यहां ऊपर बैठे होते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो अपने दाहिने तरफ दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये गन्ने के खेत हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है ऐसे ही आसपास के किसी गन्ने के खेत में आदमखोर भेड़िए छिपे हुए हो सकते हैं। लिहाजा अब इस गाड़ी को भी मौके पर बुला लिया गया है और कुछ ही देर में कुछ अफसरान भी आएंगे जो यहां पर बैठ के आगे की ओर मूव करेंगे, ताकि जहां पे टॉप एंगल लेने की जरूरत हो तब इस गाड़ी का इस्तेमाल तब बहुत ही मुफीद वहां पर होगा। मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ जंगल हैं और यहां पर गन्ने के खेत हैं, तो यहां से उनका बेहतर व्यू मिल जाता है, इसलिए इस गाड़ी को यहां पर मौके पर लाया गया है। बहराइच में 4 भेड़ियों को पकड़ने के बाद बचे हुए 2 भेड़ियों की तलाशी का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि पूरे प्रशासन के लिए भेड़िए चुनौती बने हुए हैं। बहराइच की महसी तहसील क्षेत्र के रायपुर इलाके में फिर भेड़िया देखा गया, जिससे रायपुर के लोग डर के साए में जी रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए जाल और पिंजरों का इंतजाम किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आदमखोर जल्द पकड़ में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, भेड़िए अगर दिखाई देते हैं तो उन पर काबू पाने के लिए ट्रैंकुलाइज गन लाई गई है, जिससे बहराइच में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन बारिश होने के चलते बीच बीच में कॉम्बिंग अभियान में बाधा भी आ रही है। ये बताइए, जैसे अब कोई नई चीज तो है नहीं, जैसा आपने भी बताया है
तो यहाँ आप लोगों का कोई जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है कि आप लोग निकल रहे थे जैसे रोजाना निकलते थे अपने खेती के लिए या किसी और काम के लिए? अब डर के निकलते हैं, लाठी डंडे के साथ निकलते हैं, 2-4 लोग साथ में जाते हैं। तो और अब अपने बच्चों को आप कुछ बताते हैं कैसे सावधान रहना है, कैसे बचना है भेड़ियों से? वो तो सावधान रखना ही पड़ता है, दरवाजा भी बंद कर लेते हैं और हम बच्चे अंदर भी रखा जाता है। भाई खेती किसानी के काम भी तो रोज करने हैं। फिर जावा जाता खेते के हैं तो आराम से देखभाल कर जावा जाता है, 2-3 लोग साथ में जाते हैं। 2-3 लोग साथ में जाते हैं। तो अब जैसे जो फॉरेस्ट विभाग की ओर से इंतजाम किया गया है कि तमाम जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आपको लगता है कि सफलता मिलेगी, पकड़े जाएंगे भेड़िए? हाँ, सफलता मिलेगी। अब देखो फिर क्या होता है आगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, कछार का इलाका है, भेड़ियों की आमद हमेशा से यहाँ पर रही है। बीते दिन वन विभाग ने चौथे भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी पाई। इससे पहले भी 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इलाके में दहशत अभी खत्म नहीं हुई। जो भेड़िया पकड़ा गया है वो लंगड़ा बताया जा रहा है और सबसे ज्यादा खूंखार भी। ये भेड़िया गांव से 5 साल के बच्चे को उठाकर ले गया था, जिसका शव खेतों में मिला था। वन विभाग ने इस भेड़िए को नदी के किनारे गन्ने के खेत से पकड़ा। 45 दिनों में भेड़िए के 38 हमले, 8 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला समेत 9 लोगों की मौत। ये बताने के लिए काफी है कि 35 गांवों के 50,000 लोग कितने खौफजदा हैं। मार्च के महीने से भेड़िए की दहशत शुरू हुई थी। उसके बाद अप्रैल से के बीच भेड़ियों ने आतंक नहीं मचाया, लेकिन जुलाई आते आते ये खूंखार भेड़िए आदमखोर बन गए और इन 1.5 महीनों में इन्होंने जमकर खूनी खेल खेला। अब लोगों को बेसब्री से बाकी भेड़ियों के पकड़े जाने का इंतजार है ताकि इनके आतंक पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आदमखोर हो चुके इन भेड़ियों की दहशत में किस तरह बहराइच के लोग जी रहे हैं और किस तरह वन विभाग लगातार कवायद में जुटा है कि सभी भेड़िए पकड़े जाएं, इस पर सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इस वक्त का अपडेट लेते हैं। ऋषभ मणि, 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 बाकी हैं, उनको लेकर भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना वक्त और लग सकता है? वन विभाग ने क्या जानकारी दी है? अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जंगली जानवर है, चालाक जानवर है, शिकारी जानवर है। ये कहना बहुत मुश्किल है वन विभाग के लिए भी कि उसको कब और कैसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन वन विभाग के पास जितने भी रिसोर्सेज है वो सब लगा दिए गए। आप देख सकते हैं हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वैन है जो काफी मुफीद मानी जाती है इस तरह के ऑपरेशंस के लिए। उसको आगे के इलाकों में मूव करवा दिया गया है और विभाग के कुछ अफसर हैं वो इसी के ऊपर पोजीशन लेंगे। ट्रैंकुलाइजर गन वगैरह के साजो सामान से तैयार होके वो आगे अपने निकल रहे हैं इस वक्त ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जैसे जैसे शाम आने को है तो अब जैसे ही ठंडक बढ़ेगी तब आदमखोर भेड़ियों की मूवमेंट हो सकती है। जब काफी धूप होती है, गर्म मौसम होता है, तो भेड़िए अपनी मांदों में छिपके रहते हैं या ठंडे स्थानों पर छिपके रहते हैं। आज यहाँ पर बहुत ही गर्म दिन है, धूप निकली हुई है, काफी ह्यूमिडिटी है, लिहाजा फॉरेस्ट विभाग के अफसरों को भी यही उम्मीद थी कि आज दिन में कोई भी मूवमेंट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब चूंकि 3:30 बजने को है और फॉरेस्ट विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है कि अब जैसे ही शाम की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को जंगलों में आगे मूवमेंट शुरू कर देना है और जहां जैसा मौका मिलेगा वहां पर इंफ्रारेड ड्रोन के सहयोग से, थर्मोसेंसिंग कैमरे के सहयोग से हम उनको आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी बहराइच से हमारे साथ मौजूद हैं और उस पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि दिन ढलने के बाद ये आइडियल समय होता है जब भेड़िए शिकार पर निकलते हैं, लेकिन हाल के समय में इनको पकड़ने के लिए बहुत फुटफॉल बढ़ा है बहराइच में। वहां पर पीएसी भी है, पुलिस भी है, वन विभाग भी है, मीडिया भी है और लोग वहां पर पहले से मौजूद हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में स्वभाव क्या कहता है? क्या इतने फुटफॉल के बाद रोज शिकार पर निकलेगा भेड़िया? कहा जा रहा है कि कुत्ते भी गायब हो रहे हैं इस गांव से।
जी बिल्कुल, देखिए आस्था की जैसा कि हम यहाँ पर धर्मपुर गांव में खड़े हुए हैं। इस धर्मपुर गांव में ही जो भेड़िए ने 4-5 बच्चों के ऊपर हमला किया हुआ है, उन हमले में बच्चे घायल हुए हैं। इसी के पास में एक गांव है, धर्मपुर के पास में गांव है भरथनी, वहां पर एक महिला के ऊपर जो भेड़िए ने हमला किया था, उस हमले में महिला की मौत हो चुकी है। धर्मपुर गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो गांव के अंदर जो मुख्य मार्ग हैं, वो बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं। जैसे जैसे दिन जो है ढलता जा रहा है, सूरज की रोशनी कम होती जा रही है, वैसे वैसे गांव के अंदर लोग छुपने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए भेड़िए जो है अभी जो धूप में जो है अपने जो सीतापुर के इलाका जो है धर्मपुर है, आसपास में तराई इलाका है, पास में गांव से नदी भी बह रही है, वहां पर बड़े बड़े गन्ने के खेत भी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो धूप के कारण जो है भेड़िया जो अपने गन्ने के खेतों में आराम कर रहा है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा और हल्की सी ठंडक बढ़ेगी, वैसे वैसे भेड़िए जो है गांव से खेतों से बाहर निकलने के खेत से बाहर निकलकर आबादी की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कुछ चीजें हैं जो उम्मीद कर रहे हैं वन विभाग से जुड़े हुए लोग। आप इस वक्त गांव के बीच में हैं, उनसे बातचीत कीजिए, जानिए कि किस तरह दिन रात उनको पहरा देना पड़ रहा है। बच्चे हमले में गायब हैं, कुत्ते गायब हो रहे हैं, 9 लोगों की जान जा चुकी है। जी बिल्कुल, ये बताइए जो जिस तरह से भेड़िए का यहाँ आतंक है, आज के 2 बच्चों के ऊपर भी हमला किया हुआ है, कितना मुश्किल हो रहा है इस गांव में काम करना? बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई बच्चा ना कोई आदमी कोई रात में ना दिल में कोई निकलता ही नहीं, हार बाहर कहीं जाता ही नहीं है। और हर हाथ से गाय से ज्यादा परेशान यहाँ पे लोग हैं। वो लोग कोई निकलते ही चरने जाते हैं तो हाँकने कोई नहीं जाता है उनको, और जो जाते हैं तो 10-12 लोग के साथ में जाते हैं, लाठी डंडे के साथ में। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि जो हम लोग इतनी गांव में दहशत है कि अगर घर से बाहर निकलते भी है तो एक समूह बना के जाते हैं और हाथों में लाठी डंडे लेके जाते हैं। ये एक हमारे साथ में और जो है पीड़ित है, इन्होंने ये वो शख्स हैं जिन्होंने भेड़िए से जो है संघर्ष किया था, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर जब हमला किया था, उस बच्चे के हमले में इन्होंने उसकी मदद की थी, बचाया था। उसके बाद इनके हाथ पे देखिए बिल्कुल जो भेड़िए के दांत के निशान है, वो दांत निशान इनके साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि जो जानवर है वो भेड़िया कितना खूंखार है। ये बताइए, जो जानवर है भेड़िया जिसको बताया जा रहा है, वो कितना खूंखार है? बहुत खूंखार है। 10-15 लोग जब लाठी लेकर आए तब वो भगा था। किसके ऊपर हमला किया था? बच्चे के ऊपर हमला किया था? जी, गांव में बच्चों के ऊपर हमला किया, उसके बाद गांव के बाहर जब निकला तो हमारे ऊपर हमला कर दिया। अभी पूरे गांव में क्या माहौल है? जैसे दिन जो है अभी दिन भर तो गर्म रहा है, अभी भेड़िया कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे जैसे माना जा रहा है कि ठंडक होगी और हल्की सी नमी आएगी मौसम में, वैसे भेड़िया जो है गन्ने खेतों से बाहर आएगा। जी जी, अभी जब ठंडा हो जाएगा तब जो है भेड़िया बाहर आ जाते हैं। आपके गाँव के पास जो धर्मपुर है उसके पास से नदी भी निकली हुई है, जी जी, तो ऐसे में क्या मान रहे हैं कि अभी भेड़िया आराम